नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार व्यावसायिक प्रशासन विभाग में सहायक आचार्य के पद पर राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में कार्यरत हूँ। हम आज विपणन यानी कि मार्केटिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसकी विशेषताओं अथवा उसकी जो प्रकृति है उसके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। हम सर्वप्रथम विपणन के अर्थ के बारे में बात करेंगे। विपणन का अर्थ आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और प्रबंधकीय प्रक्रिया से लगाया जाता है। यानी कि विपणन एक आर्थिक, एक सामाजिक, एक मानवीय और एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसमें मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं को जागृत किया जाता है और वर्तमान और भावी ग्राहक जो हैं उनकी संतुष्टि के लिए उत्पादों और सेवाओं की मांग का सृजन किया जाता है, उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया जाता है या सृजित की जाती हैं, उनका नियोजन किया जाता है। इसके बाद में उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है, उत्पादों और सेवाओं का वितरण किया जाता है और उनका संवर्धन किया जाता है यानी प्रचार प्रसार किया जाता है। और साथ ही साथ उनकी बिक्री के बाद की जो सेवाएं होती हैं यानी आफ्टर सेल सर्विस होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसी या कूलर ख़रीदा, वो ख़राब हो गया, लेकिन कंपनी की जो फ्रेंचाइजी है या जहाँ से आप उसे ख़रीद कर लेके आए हैं वो यदि आपको साल 2 साल के लिए यदि उसकी आप रिपेयरिंग या मेंटेनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाती है, आपके घर पर ही प्रोवाइड करवाती है, अपना मैकेनिक आपके घर पे भेजती है, तो ये एक प्रकार से आफ्टर सेल सर्विस है। ये भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है। तो विपणन उपभोक्ता और समाज के जीवन स्तर को व्यापक रूप से यानी कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो हम इसकी विशेषताओं अथवा इसकी जो नेचर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं, यह एक मानवीय क्रिया है। विपणन एक मानवीय क्रिया है, इसको समझेंगे। विपणन एक मानवीय क्रिया है क्योंकि यह मानवीय आचरण द्वारा और मनुष्यों के लिए ही यानी मनुष्य द्वारा मनुष्य की संतुष्टि के लिए संपन्न की जाने वाली क्रिया है, इंसान द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया है। इसमें जैसे मान लीजिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो स्वामित्व होता है उसका हस्तांतरण किया जाता है, आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है। तो ये सारे कार्यकर्ता कौन है? करने वाला मनुष्य। और की किसके लिए जाती है? मनुष्य के लिए की जाती है, यानी मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए संपन्न की जाने वाली क्रिया है, इसलिए यह एक मानवीय क्रिया है। नंबर 2, दूसरी विशेषता है, यह एक सामाजिक और आर्थिक क्रिया है। विपणन एक सामाजिक और आर्थिक क्रिया भी है। क्योंकि यह समाज के लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि को ध्यान में रख कर के कार्य करती है। यह समाज के लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि को ध्यान में रख के कार्य करती है और साथ ही साथ लाभ भी कमाती है, इसलिए यह एक आर्थिक क्रिया भी है। और साथ ही साथ यह समाज के लोगों द्वारा समाज के दायरे में या समाज के परिवेश में ही संपन्न की जाती है और इससे सामाजिक उपयोगिता का सृजन भी होता है, इसलिए यह एक सामाजिक और आर्थिक क्रिया भी मानी जाती है। अगली विशेषता है, यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। यानी कि मार्केटिंग जो है वह एक प्रकार की मैनेजेरियल प्रोसेस भी है। कैसे कि हम इसका नियोजन भी करते हैं, यानी मार्केटिंग की भी प्लानिंग की जाती है कि भी मार्केटिंग करनी है, विपणन करना है तो उसका भी नियोजन करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमें किसी एक संगठन की भी आवश्यकता होगी, फिर हम उसके लिए कुछ लोगों को डायरेक्शंस भी देंगे यानी हम निर्देशन भी करेंगे, और फिर हमें कंट्रोल भी करना है, यानी हमने जो लक्ष्य या प्रमाप हमने जो निर्धारित किए थे, हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो वास्तव में प्राप्त हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। यानी मार्केटिंग जिस उद्देश्य को लेकर के की जा रही है वो उद्देश्य पूरा हुआ भी या नहीं हुआ। यानी मान लीजिए हम माल बेचना चाहते हैं तो माल बिका या नहीं बिका, कम बिका तो क्यों बिका, ये सारी बातें हमें देखनी होती हैं। इसलिए इसमें जो प्रबंधकीय क्रियाएं होती हैं वो भी विपणन के संदर्भ में काम में ली जाती हैं, इसलिए ये एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है। इसके बाद बारी आती है अगली विशेषता की। अगली विशेषता है, यह एक गतिशील
प्रक्रिया है। हम सब गतिशील वातावरण में जीवन यापन करते हैं और आप देखिए कि हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो निरंतर परिवर्तनशील हैं। हम जिस संसार में अभी रहते हैं वहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैधानिक या कानूनी और तकनीकी जो घटक हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं। ग्राहक की रुचियां बदल जाती हैं, ग्राहक की पसंद और नापसंद जो है वो परिवर्तित हो जाती है। बाज़ार के जो ट्रेंड्स होते हैं या बाज़ार की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन आता रहता है। लोगों के जीवन जीने का जो सलीका है या जीवन शैली जो है उसमें बदलाव आते हैं। फैशन बदलती रहती है, लोगों की पसंदगी या जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो ये इस प्रकार से हम जिस विश्व में रहते हैं वहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ या जो कंडीशंस हैं या कानूनी जो परिस्थितियाँ हैं, यानी कि कानून भी निरंतर बदलते रहते हैं, कानून में भी संशोधन होते रहते हैं, ये सब परिवर्तनशील हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि भाई विपणन जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया और आप ये सोचें कि नहीं भाई मैं तो यही प्रोडक्ट बनाऊंगा और जो है लाइफ टाइम मैं तो यही प्रोडक्ट बेचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमेशा ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी रुचि, उनकी पसंद, उनका दृष्टिकोण, उनके जीवन जीने का सलीका या उनकी जो जीवन शैली है उसको ध्यान में रख करके अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो बिक पाएगा। अदरवाइज ग्राहक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उसकी एक्सेप्टेंस जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगली विशेषता है यह विभिन्न कार्यों का सम्मिश्रण है। विभिन्न कार्यों का सम्मिश्रण का मतलब है कि विपणन का जो काम किया जाता है तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं एक साथ या एक दूसरे के साथ समन्वित करके संपन्न करनी पड़ती हैं। अब वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे हम किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी होती है और उसकी प्लानिंग के साथ साथ उसका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी ध्यान में रखना होता है। साथ ही साथ हमें बाज़ार का अध्ययन करना होता है, बाज़ार में जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है। मार्केट एनालिसिस होता है, प्राइसिंग होती है, यानी कि कोई वस्तु बाज़ार में हमें कितने मूल्य पर बेचनी है या ग्राहक उसको कितने मूल्य पर खरीद पाएगा या खरीद सकता है वो हमें देखना होता है। हम विज्ञापन भी करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्रचार प्रसार का काम करते हैं। फिर जो प्रोडक्ट या सर्विस होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है, किन लोगों तक वो वस्तु अथवा सेवा पहुंचानी है हमें। और साथ ही साथ मार्केटिंग के फील्ड में हम रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च का मतलब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई बाज़ार में क्या कुछ ऐसा नया हो रहा है या कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जिससे कि कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकें। जो प्रोडक्ट या सर्विस हम बना रहे हैं वो कस्टमर फ्रेंडली हो और कस्टमर या ग्राहक जो है उसको स्वीकार्यता प्रदान करे, उसे स्वीकार करे। तो इस प्रकार से विपणन जो है वह बहुत सारी क्रियाओं का सम्मिश्रण है। कैसे कि भाई हम जब विपणन करते हैं तो उसमें उत्पाद नियोजन करते हैं, उत्पाद नियोजन और विकास का काम करते हैं, बाजार का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, मूल्य निर्धारण करते हैं, विज्ञापन, प्रचार प्रसार, माल और सेवाओं का वितरण, विपणन अनुसंधान, भंडारण या स्टोरेज। जैसे मान लीजिए माल बना लिया हमने तो माल बहुत सारा बना लिया तो उसके बाद उसको रखेंगे कहाँ पर? कोई गोदाम में रखेंगे या उसके भंडारण की व्यवस्था करेंगे। तो वो सब बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। ट्रांसपोर्टेशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा माल। विक्रय संवर्धन भी करना है, बिक्री कैसे बढ़ाई जाएगी, तो वो जो क्रियाएं होती हैं माल को की बिक्री बढ़ाने की वो भी विपणन में सम्मिलित की जाती है। अगली विशेषता है यह एक सृजनात्मक क्रिया है। सृजनात्मक क्रिया विपणन कैसे है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि विपणन में विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। विपणन में हम जानते हैं कि हम किसी उत्पाद अथवा सेवा का सृजन करते हैं, यानी कि हम कोई प्रोडक्ट अथवा सर्विस बनाते हैं। तो प्रोडक्ट अथवा सर्विस जब हम बनाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ यूटिलिटीज़ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे रूप उपयोगिता की। रूप उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को
का निर्माण होने से पहले उसका कुछ रूप अलग था और अब कुछ अलग हो गया है। जैसे चीनी और गुड़ जो है वो तो फिनिश्ड गुड्स के रूप में है या निर्मित माल है, लेकिन वो बनता किससे है? वो गन्ने से बनता है। तो गन्ने का रूप बदल गया और गन्ने का रूप बदल करके चीनी अथवा गुड़ बन गया। ऐसे ही कपास जो है उसका रूप बदल करके सूती वस्त्र बन जाते हैं। तो ये रूप उपयोगिता कहलाती है। दूसरा है इसमें स्थान उपयोगिता। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जा करके बेचते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सामान हम जहाँ बना रहे हैं वो या जहाँ उसका उत्पादन होता है वो वहीं बिक जाए। जैसे बजरी जहाँ निकाली जाती है वहीं थोड़ी बिकती है। वैसे ही पत्थर जहाँ निकाले जाते हैं या उनकी कटिंग की जाती है, स्टोन क्रशर जहाँ होता है, तो वो सारे स्टोन्स वहीं थोड़ी बिकते हैं। ट्रकों के माध्यम से या ट्रॉलियों या ट्रैक्टर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके बनाए जाते हैं, मतलब बेचे जाते हैं। तो ये स्थान उपयोगिता होती है, यानी एक स्थान पर पाई जाने वाली वस्तुएं या निर्मित की जाने वाली वस्तुएं एक ही स्थान पर उपयोगी नहीं होती, बल्कि उनकी उपयोगिता दूसरे स्थान पर भी जा करके होती है। ऐसे ही अगला बिंदु है इसमें समय उपयोगिता। समय उपयोगिता कैसे होती है कि जो वस्तुएं अथवा सेवाएं आज हम मान लो बना रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो आज ही हमारे काम आएंगी। मान लीजिए आपकी एक ऊनी वस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री है। आपकी फैक्ट्री में आप ऊनी वस्त्र या जो सर्दियों में पहनने वाले जो कपड़े हैं वो आप बनाते हैं। तो सर्दियों में पहनने वाले कपड़ों की उपयोगिता सर्दियों में ही है, गर्मियों में नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भी हम ऊनी वस्त्रों की जो उपलब्धता है वो सर्दियों में हमें सुनिश्चित करनी है कि भी सर्दियां प्रारंभ होने का जो समय हो, लगभग उस समय दुकानदारों के पास या जो बाज़ार में ऐसे वस्त्र बेचने वाले लोग हैं उनके पास वो बने जो कपड़े हैं उस प्रकार के वो उनके पास पहुंच जाएं, तभी वो बिक पाएंगे। मान लीजिए आप सर्दियों तक ऐसा प्रोडक्शन करते ही नहीं है, तो फिर सर्दियों में ऐसी प्रोडक्ट आप बेच कैसे पाएंगे? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से स्वामित्व की उपयोगिता, यानी हमारा स्वामित्व जो है किसी वस्तु अथवा सेवा पर हमेशा नहीं रहता है। किसी वस्तु अथवा सेवा का स्वामित्व जो है वो भी बदलता रहता है। तो उसमें भी और ऑनरशिप जो यूटिलिटी होती है वो डेवलप होती है। इसी प्रकार से आप देखिए कि बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती हैं कि उनको काम में लेने का जो तरीका होता है वो उनकी पैकिंग पे लिखा हुआ होता है। तो उससे हमें हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, यानी ज्ञान उपयोगिता का सृजन होता है। जब हम कोई प्रोडक्ट काम में लेते हैं तो कई बार आपने नोट किया होगा कि उस प्रोडक्ट को कैसे काम में लेना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई जो पेय पदार्थ बनाना है, तो जो मार्केट में जो पेय पदार्थ बनाने की एक जो प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर उसका कैसे बनाया जाता है वो सारी उसकी विधि मेथड लिखा हुआ होता है। तो हम जब उसको पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे नॉलेज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, यानी कि ज्ञान उपयोगिता का सृजन होता है। तो विपणन जो है, यानी कि विपणन में जब हम किसी उत्पाद अथवा सेवा का सृजन करते हैं तो रूप उपयोगिता यानी कि उसका रूप बदलता है। स्थान उपयोगिता का सृजन होता है, यानी वो वस्तु एक स्थान पे ही नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों पर जाकर के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाती है। समय उपयोगिता का भी सृजन होता है, यानी जो वस्तु आज हम बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही बिके। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया उन्हीं कपड़ों का कि भी गर्मियों में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो प्रोडक्शन सर्दियों में काम में आता है। ऐसे ही स्वामित्व उपयोगिता और ज्ञान उपयोगिता है। अगली जो विशेषता है वह है कि विपणन व्यवसाय की एक संपूर्ण प्रणाली है। मार्केटिंग इज ए होल सिस्टम ऑफ बिजनेस। अब संपूर्ण प्रणाली किस रूप में है इसको हम समझेंगे। विपणन में जितनी भी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, हम प्राइसिंग यानी कि मूल्य निर्धारण का काम भी करते हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं हम संपन्न करते हैं विपणन में, ये सारी की सारी पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यानी एक क्रिया ऐसी नहीं है जो कि दूसरे से प्रभावित हुए बिना रह सकती है, और इन सभी क्रियाओं को हमें संपूर्ण रूप में करना होता है। यानी आधा अधूरा काम करने से दूसरी क्रिया जो है वो ढंग से पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो हमें संपूर्णता का ध्यान रखना है, यानी कि होल सिस्टम जो है वो डेवलप करना है हमें, और जिससे कि हमारा जो व्यवसाय है यानी हमारा जो बिज़नेस है
वो आगे बढ़ता है, यानी कि उसका विकास और विस्तार होता है। अगली विशेषता, यह एक अंतर विषयक विचारधारा मानी जाती है, यानी कि विपणन एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। अब कैसे होती है इसको आप समझेंगे कि जब हम मार्केटिंग का काम करते हैं तो इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब ये हमने एक मतलब कुछ सेलेक्टेड जो विषय लिए हैं, यानी कि इन सब का हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपको मार्केट की जानकारी होनी ज़रूरी है। अब मार्केट की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो मार्केट जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली जुड़ा हुआ किससे है, वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो आपको मार्केट की जो इकोनॉमी है या जो इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं उन सब के बारे में आपको जो नॉलेज होना आवश्यक होता है। ऐसे ही हम समाज में रह करके विपणन का काम करते हैं, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और विपणन की जो क्रिया है वो मनुष्य द्वारा ही संपन्न की जाती है, मनुष्य की संतुष्टि के लिए ही संपन्न की जाती है, ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के की जाती है। तो हमें समाजशास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे ही लोग वस्तुएं किन बातों से प्रभावित होकर के खरीदते हैं, तो हमें लोगों के मनोविज्ञान की जानकारी भी होनी आवश्यक है, मानव शास्त्र की जानकारी होनी भी आवश्यक है। तो विपणन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। मान लीजिए आज सरकार कोई कानून नया बना देती है जिसका प्रभाव बाजार पर व्यापक रूप से पड़ता है, तो हमारी मार्केटिंग भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। अगली विशेषता है, विपणन एक उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। विपणन एक कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता अथवा ग्राहक की आवश्यकताओं, उसकी इच्छाओं और उसकी शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ग्राहक की क्या आवश्यकताएं हैं, यानी कि ग्राहक क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, और यदि उसकी कुछ शिकायतें हैं तो उनको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके मार्केटिंग की जाती है। यह एक और अगली विशेषता है, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी कि पूरे विश्व में, संपूर्ण संसार में यह यूनिवर्सली यह जो है एक्टिविटी संपन्न की जाती है, क्योंकि इसमें स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदि सारी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अगला बिंदु है, यह विज्ञान और कला दोनों है। विपणन विज्ञान और कला दोनों है। विपणन विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसका एक निश्चित मेथड है, इसकी एक प्रक्रिया है। हम जब कोई काम करते हैं विपणन में, तो जैसे मान लीजिए हम विज्ञापन करते हैं या मूल्य निर्धारण करते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, कोई प्रोडक्ट जो हमने बनाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उन सब के लिए सिद्धांत बने हुए हैं, नियम और उपनियम बने हुए हैं, तो वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो यदि हम उनको ध्यान में रखते हैं तो हम आसानी से ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। और अंतिम विशेषता के रूप में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यह एक सांस्कृतिक विनिमय है। विपणन एक सांस्कृतिक विनिमय है, क्योंकि विपणन में न केवल वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय किया जाता है, बल्कि इसमें समाज में जो विचार उत्पन्न होते हैं या जो सामाजिक मूल्य होते हैं, लोगों के जीवन जीने का जो सलीका होता है, जीवन स्तर होता है, फैशन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है, और विभिन्न जो संस्कृतियां होती हैं उनका जो आपस में विनिमय होता है, उन सबको ध्यान में रख करके विपणन किया जाता है। आज बाज़ार में यदि कोई किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो वो विभिन्न जो समाज हैं, विभिन्न समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच है, उनके जीवन जीने का सलीका है, उनके विचार हैं, उनका फैशन के प्रति जो दृष्टिकोण है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके विपणन संपन्न किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।